नमस्कार मित्रों। दोस्तों, राहु वो ऊंचाइयां दे देता है धनु लगन और धनु राशि वालों को जो आप कई बार ख्वाब में भी नहीं सोचते। उसकी चर्चा करने वाले हैं कब ऊंचाइयां देता है, कौन सी वह स्थिति है जब राहु आपको राजा बना ही देता है। दोस्तों, कुंडली के कुछ ऐसे भाव हैं और जिन भावों के साथ अगर राहु का संबंध हो जाए, भावों के साथ अगर ना भी हो, उन भावों के मालिकों के साथ हो जाए, तो व्यक्ति धनाढ्य भी होता है, व्यक्ति किस्मत वाला भी होता है। ये भाव निश्चित तौर से 9th हाउस, 10th हाउस, 11th हाउस, पंचम हाउस, द्वितीय हाउस, चतुर्थ और 7th हाउस हो सकते हैं। 6th, 8th और 12th हाउसेस के साथ इवन तृतीय हाउस के मालिक के साथ राहु का बैठना शुभ नहीं होगा। दोस्तों, राहु की चर्चा करने जा रहे हैं। राहु आपको अचानक से कब राजा बना सकता है। जी हाँ, अकस्मात वर्ड राहु के साथ ही जोड़ा जाता है और ये अचानक से आपको करोड़ोंपति अरबोंपति भी बनाने में सक्षम है। उच्च का राहु अगर कुंडली में हो, उच्च का राहु वृषभ में या मिथुन में माना जाता है। वृषभ का राहु आपकी कुंडली में, छठे भाव का राहु, ये ऊंचाइयां देने वाला राहु है। जैसा कि आप देख रहे हैं 6th हाउस में वृष राशि आती है, तो यहाँ पर उच्च का हुआ और छठे भाव का राहु वैसे ही उपज स्थान में क्रूर ग्रह अच्छा फल देते हैं। तो राहु को अगर शुक्र का साथ मिल जाए, शुक्र की दृष्टि पड़ जाए, शुक्र क्योंकि 11वें भाव के मालिक है, तो राहु अपनी दशा अंतरदशा में एक तो कोर्ट कचहरी मुकदमेबाजी से, कर्जे से निजात दिलाएगा, एक ऊंचाइयां अचानक से देगा, अचानक से कोई बड़ा लाभ करवा देगा। अगर इस राहु के ऊपर शुक्र के साथ मंगल का प्रभाव पड़ जाए तो अचानक से लॉटरी इत्यादि के योग, स्पेकुलेशन से ऐसा व्यक्ति कामयाब हो जाता है। राहु और मंगल का संबंध देखिए, यूं तो अंगारक दोष बनता है, परंतु पंचमेश हैं मंगल आपकी कुंडली में, तो इसलिए राहु के साथ जब होते हैं मंगल, स्पेकुलेशन में, शेयर स्टॉक मार्केट में ऊंचाइयां छूता ही छूता है। इसी तरह से तृतीय भाव का राहु डेफिनेटली व्यक्ति को राजसी ठाट फाट देता है, व्यक्ति शत्रुहंता होता है। संघर्ष के पश्चात ऐसे व्यक्ति को कामयाबी मिल जाती है अगर दूसरे ग्रह साथ ना देते हों। अगर इस राहु के ऊपर गुरु की दृष्टि हो तो व्यक्ति के पास कई प्रॉपर्टीज हो सकती हैं, व्यक्ति सुखी रहने वाला होता है। अगर इस राहु के ऊपर दोस्तों बुध का प्रभाव हो तो व्यक्ति का कार्य क्षेत्र हलचल भरा होता है, उच्च पदासीन होता है, अच्छा व्यापारी हो सकता है, अच्छा कंप्यूटर एक्सपर्ट हो सकता है, आईटी लाइन का भी ऐसा व्यक्ति एक्सपर्ट हो सकता है, क्योंकि बुध आईटी के कारक हैं। राहु भी ऑनलाइन बिजनेस या जो आज कल की टेक्नोलॉजी उसके कारक है, इंटरनेट जगत के कारक हैं। तो बुध और राहु का संबंध यूं तो जड़ योग बनता है, परंतु आपकी कुंडली में यह राजयोग भी बन जाता है, क्योंकि 10th हाउस का मालिक है बुध और सप्तमेश भी है, तो व्यापार में सफलता देता है। और अगर शुक्र का साथ हो, जैसा कि बताया, व्यक्ति धनी होता है। 3rd हाउस का राहु व्यक्ति को पराक्रमी बनाता है और कहीं ना कहीं ऐसे व्यक्ति के शत्रु हो सकते हैं जो छुपे रहते हैं, जो नुकसान नहीं पहुंचा सकते। ज़्यादातर हमने देखा है छठे भाव का राहु कोर्ट कचहरी में फतेह करवा ही देता है और 10th हाउस का राहु तो ऊंचाइयां देता ही देता है। ऐसा व्यक्ति शाम दंड भेद की नीति से सफलता पा ही लेता है। 11वें भाव का राहु दोस्तों कमाल की स्थिति हो जाती है। उपज स्थान में ये क्रूर ग्रह है, अगर यहाँ पर शनि का प्रभाव पड़ जाए, शनि का साथ हो जाए, तो व्यक्ति धनाढ्य होता है, महालक्ष्मी योग बन जाता है, व्यक्ति अरबोंपति हो सकता है। परंतु शनि विलंब से राजा बनाते हैं।
क्योंकि 11वें भाव में शनि उच्च के होंगे, धन भाव के मालिक, क्योंकि यहाँ पर शनि राहु दोनों ही क्रूर ग्रह उच्च स्थान में होंगे तो बहुत बेहतर रिजल्ट दे देते हैं। हाँ, कार्मिक ग्रह है। इस राहु की दशा अंतरदशा अगर अशुभ ग्रहों से प्रभावित हो, ये राहु अकारक ग्रहों से प्रभावित हो तो बहुत जल्दी कार्मिक रिजल्ट भी दे देता है। और ऐसे व्यक्ति को विदेश भ्रमण का शौक होता है। 9th हाउस का राहु हो तो व्यक्ति विदेश में जरूर यात्रा करता है। 12th हाउस का राहु हो तो भी ऐसे चांसेस बन जाते हैं। 12th हाउस का राहु हो और मंगल की दृष्टि हो तो व्यक्ति विदेश सेटल्ड होता है। विदेशी नागरिकों के साथ संबंध होते हैं और विदेश यात्रा के योग बनते हैं। एमएनसीज में कामकाज करने वाला होता है, परंतु गुस्से की अधिकता हो सकती है। मंगल राहु अंगारक दोष बनाता है। 12वें भाव का राहु हो तो स्वास्थ्य का व्यक्ति को ख्याल रखना चाहिए, हेल्थ का। अगर गुरु स्ट्रोंग है तो फिर कोई इतनी दिक्कत की बात नहीं होती, परंतु ऐसे व्यक्ति को अपनी कंपनी अच्छी रखनी चाहिए, सद्पुरुषों के साथ उठना बैठना चाहिए। गलती से भी किसी गलत व्यक्ति की विटनेस नहीं भरनी चाहिए। जब 12वें भाव का राहु हो तो उसे राहु के उपाय यदा कदा कर लेने चाहिए। लगन का राहु एम्बिशियस बनाता है और ऊंचाइयां तो व्यक्ति छू ही लेता है, परंतु सेल्फ सेंटर्ड बना देता है। व्यक्ति एक उम्र के बाद अकेला पड़ जाता है, क्योंकि उसे सिर्फ और सिर्फ अपना ही ख्याल रहता है। उसके लिए वह कोई भी नीति रीति बनाता है, तो इस कारण से समाज में कहीं ना कहीं कभी कभार दिक्कत हो जाती है, परंतु ऐसा व्यक्ति कामयाब हो जाता है। 2nd हाउस का राहु निश्चित तौर से अच्छा ही साबित होता है, अनलेस ये राहु सूर्य, चंद्रमा, मंगल इत्यादि के साथ हो तो बहुत अच्छा। अदरवाइज ये राहु अगर शुक्र के साथ हो, शुक्र 6ठे भाव का मालिक है, तो कई बार कर्जा भी हो जाता है, परंतु व्यक्ति अमीर होता है। चंद्रमा के साथ ये राहु हो तो व्यक्ति ऊंचाइयां छूता है, उसको अचानक से सफलता मिलती है। 8वें भाव का मालिक है चंद्रमा, और राहु भी अकस्मात होने वाली घटनाओं के जनक माने जाते हैं, परंतु राहु चंद्रमा की डिस्टेंस डिग्री वाइज होनी ही चाहिए, क्योंकि राहु चंद्रमा हो या गुरु हो, चंद्रमा हो या सूर्य हो, इनको ग्रहण लगाता है। इनकी राहु से 10 डिग्री का डिस्टेंस हो तो बहुत अच्छा, तो ये राहु बहुत ऊंचाइयां देता है। और गुरु के साथ गुरु चंडाल दोष बनाता है, इसलिए लग्नेश प्रभावित होता है। इसलिए गुरु के साथ राहु की युति अच्छी नहीं मानी जाती, परंतु राहु के ऊपर गुरु की दृष्टि पड़ जाए तो राहु कमाल करता है। लग्नेश का प्रभाव राहु के ऊपर पड़ जाए, राहु की दशा अंतरदशा में व्यक्ति ख्याति भी पाता है, कामयाब होता है, प्रॉपर्टीज उसकी बनती है, वह सुखी रहता है अल्टीमेटली। तो गुरु के साथ संबंध राहु का युति से इतना अच्छा नहीं माना जाता, दृष्टि से अच्छा माना जाता है। इसी तरह से बुध का संबंध युति से हो, दृष्टि से हो, बहुत अच्छा माना जाता है। अकेला राहु भी आपकी कुंडली में बुरा नहीं होता। अकेला राहु अगर केंद्र त्रिकोण में उच्च स्थानों में हो तो अच्छा होता है। ऐसे में राहु अपने नक्षत्रों का फल ज़्यादा देता है, जिस राशि में होता है उसका फल इतना नहीं दे पाता। अगर किसी ग्रह से दृष्ट ना हो, किसी ग्रह के साथ ना हो, अकेला हो, तो ये राहु अपने नक्षत्रों का प्रभाव देता है, जो कि इसके 3 नक्षत्र हैं, आर्द्रा, स्वाति और शतभिषा। शतभिषा नक्षत्र में अगर राहु हो परचांस और अकेला हो तो व्यक्ति को ऊंचाइयां देता है, एम्बिशियस बनाता है, और व्यक्ति हीलिंग विद्याओं में महारत हासिल करने वाला हो सकता है। व्यक्ति वैद्य हो सकता है, सर्जन हो सकता है, टेक्निकल फील्ड में भी या साइंटिफिक फील्ड में भी कामयाब होता है। इसी तरह से दूसरे नक्षत्रों में नक्षत्रों की नेचर के हिसाब से वह फल देता है। तो कुल मिलाकर अगर राहु आपका 3, 6, 10, 11 भावों में है और गुरु से, मंगल से, सूर्य से, बुध से, शुक्र से प्रभावित है, अगर आपका राहु 3, 6, 10, 11 भावों में है और गुरु से, मंगल से, शुक्र से, बुध से, सूर्य से प्रभावित है, तो व्यक्ति राजसी ठाठ बाट और अचानक से ज़िंदगी में ऊंचाइयां छूने वाला होता है, क्योंकि ये ग्रह आपके लिए कारक ग्रह होते हैं।
शुभ भावों के मालिक होते हैं, इसलिए ऊंचाइयां दे ही देते हैं ये ग्रह। राहु की दशा अंतर्दशा इसलिए अच्छी ही जाती है जब इस तरह के प्रभाव में होता है। राहु की युति अगर इन ग्रहों के साथ हो जाए तो व्यक्ति करोड़ोंपति अरबोंपति बन ही जाता है। हाँ, कई बार विलंब हो सकता है। अगर शनि का प्रभाव हो या शनि की राशि में हो तो थोड़ा विलंब होता है। शनि क्योंकि विलंब के डिले के कारक हैं। द्वितीय भाव तृतीय भाव में कोई राजयोग बने तो इसका मतलब शनि की स्थिति अच्छी होनी चाहिए या शनि का प्रभाव राहु के ऊपर होना चाहिए, अन्यथा थोड़ा विलंब होता है। अदरवाइज ये राहु व्यक्ति को ऊंचाइयां देता है। व्यक्ति विदेशों में नाम करने वाला होता है। अगर 9th हाउस में राहु हो या 12th हाउस में हो या तृतीय हाउस में हो तो भी यात्राएं तो होती रहती। तो अनएक्सपेक्टेड गेन्स ऐसे व्यक्ति की ज़िंदगी में होते हैं जब राहु भाग्य स्थान के मालिक सूर्य से प्रभावित हो या शुक्र से प्रभावित हो या चंद्रमा से प्रभावित हो। जी हाँ दोस्तों, सूर्य चंद्र शुक्र से प्रभावित हो तो ज़िंदगी में अनएक्सपेक्टेड गेंस, मंगल से प्रभावित हो तो लॉटरी के योग बनते हैं। जी हाँ दोस्तों, शेयर स्टॉक मार्केट में ऐसा व्यक्ति कामयाबी हासिल करता है। मंगल क्योंकि पंचम भाव के मालिक हैं, पंचम भाव में ही राहु मंगल बैठे हों तो व्यक्ति की डेफिनेटली ज़िंदगी में लॉटरी इत्यादि लगती है। चतुर्थ भाव में राहु के साथ गुरु बैठा हो तो व्यक्ति के पास प्रॉपर्टीज़ का भरमार होता है। लगन में बैठा हो राहु गुरु के साथ हो तो व्यक्ति फेमस एडवाइज़र होता है, पॉलिटिशियन होता है, कामयाब होता है। जी हाँ, गुरु चंडाल दोष होने के बावजूद क्योंकि गुरु अपनी राशि में है और दिग्बली हैं तो राहु कैटलिस्ट का ही कार्य कर पाते हैं। 10th हाउस में राहु हो और बुध का साथ हो तो व्यक्ति कमाल का प्रोफेशनल होता है, व्यापारी होता है, बिजनेसमैन होता है। जो भी कार्य करे उसमें वह यूनिक होता है और कुछ ना कुछ रिसर्च करके वह नेम फेम अर्जित करने वाला होता है, खासकर 10th हाउस में। 7th हाउस में अच्छा पॉलिटिशियन हो सकता है। और अगर मंगल बुध राहु इकट्ठे हो 7th हाउस में तो हमने देखा ऐसा व्यक्ति पॉलिटिक्स में महारत हासिल करता है। 11वें हाउस में भी अगर इस तरह के योग बने हो, मंगल राहु और बुध साथ में हो तो व्यक्ति अरबोंपति होता है और राजनीति में हो सकता है या शेयर स्टॉक मार्केट में उसका नाम होता है। कुल मिलाकर आज की चर्चा यहीं तक। प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल।